दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों इस दुनिया में कुछ लोग हमेशा पैसों की कमी से जूझते रहते हैं, जबकि कुछ लोग दिन ब दिन और अमीर बनते जाते हैं? क्या सच में ये सब किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कोई छिपा हुआ राज है? असलियत यह है कि अमीरी किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि प्रिंसिपल्स का खेल है। हर अमीर इंसान के पीछे कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स होते हैं जिन्हें वो अपनी जिंदगी में सख्ती से फॉलो करता है। ये रूल्स उनके सोचने का तरीका बदलते हैं, उनकी आदतें मजबूत बनाते हैं और उनके पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं। सोचिए, एक ही मोहल्ले में रहने वाले दो लोग, दोनों के पास 24 घंटे हैं, दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन एक जिंदगी भर पैसों के लिए स्ट्रगल करता है और दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेता है। फर्क कहाँ है? फर्क है माइंडसेट और प्रिंसिपल्स का। दोस्तों, किताब 51 प्रिंसिपल्स ऑफ बिकमिंग रिच हमें यही सिखाती है कि अमीरी कोई जादू नहीं, बल्कि सही आदतों और फैसलों का नतीजा है। इस किताब के 7 प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो न सिर्फ आपको पैसा कमाना सिखाएंगे, बल्कि उसे बचाना, बढ़ाना और सुरक्षित रखना भी सिखाएंगे। अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अबंडेंस और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का सपना देखते हैं, तो ये प्रिंसिपल्स आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम खोलने वाले हैं वो सारे सीक्रेट्स जिनसे आप भी अमीर बन सकते हैं। याद रखिए, अमीरी एक चॉइस है और वो चॉइस आज आपके हाथ में है। प्रिंसिपल 1, वेल्थ स्टार्ट्स इन द माइंड। दोस्तों, अमीरी की शुरुआत जेब से नहीं, दिमाग से होती है। अगर आपकी सोच पॉवर्टी माइंडसेट वाली है, जैसे कि पैसा कमाना मुश्किल है, मेरे बस की बात नहीं, अमीर लोग भाग्यशाली होते हैं, तो चाहे आप कितना भी पैसा कमा लें, वो आपके पास टिकेगा नहीं। हमेशा याद रखिए, आपका माइंड ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। जो लोग अमीर बनते हैं, वे पहले अपनी सोच बदलते हैं। वे स्कैर्सिटी यानी कमी की सोच से बाहर निकलते हैं और अबंडेंस यानी प्रचुरता की सोच अपनाते हैं। इसका मतलब है कि वो हर मौके को प्रॉब्लम नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। जहां गरीब इंसान कहेगा ये तो बहुत मुश्किल है, वहीं अमीर सोच वाला इंसान कहेगा ये चैलेंजिंग है, लेकिन मैं इसे कैसे कर सकता हूं। तो अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये बिलीफ सेट कीजिए कि पैसा आपके लिए आना आसान है, आप डिजर्व करते हैं अमीर बनने का और आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की पूरी क्षमता है। याद रखिए, माइंडसेट क्रिएट्स मनी सेट। आपकी सोच ही आपकी अमीरी का फाउंडेशन है। प्रिंसिपल 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, अमीर बनने का दूसरा सबसे जरूरी प्रिंसिपल है पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है कि जब भी आपको पैसा मिले, तो सबसे पहले उस पैसे का एक हिस्सा खुद को दीजिए, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए। बाकी खर्चे बाद में कीजिए। लेकिन आमतौर पर होता क्या है, हम पहले घर का किराया, EMI, बिजली पानी, शॉपिंग और बाकी खर्चे निकालते हैं, और जब आखिर में कुछ बचता है तभी बचत करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। अमीर लोग हमेशा पहले खुद को पैसे देते हैं। मान लीजिए आपकी महीने की आय 50,000 रुपए है, तो उसमें से कम 10-20% आपको तुरंत अलग करके सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डाल देना चाहिए। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए हर महीने अलग रखे और उसे सही जगह इन्वेस्ट किया। कुछ सालों बाद वही पैसा लाखों करोड़ों में बदल सकता है। इसका फायदा यह है कि आपकी वेल्थ बढ़ती रहती है और आप धीरे धीरे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ते हैं। जब आप खुद को पहले पैसे देते हैं, तो आप असल में अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। याद रखिए, खर्चे कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन आपकी अमीरी की शुरुआत तभी होगी जब आप खुद को प्रायोरिटी देंगे। प्रिंसिपल 3, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। ठीक यही नियम पैसे पर भी लागू होता है। अगर आपकी पूरी इनकम सिर्फ एक सोर्स से है, जैसे नौकरी की सैलरी, तो आप बहुत बड़े रिस्क पर हैं। सोचिए, अगर कल नौकरी चली जाए या बिजनेस ठप हो जाए, तो आपकी पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए अमीर लोग हमेशा मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाते हैं। मान लीजिए आपकी प्राइमरी इनकम नौकरी से आती है। इसके साथ आप एक साइड हसल कर सकते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग, डिजिटल वर्क, कोचिंग, ब्लॉगिंग या कोई छोटा बिजनेस। इसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम कमा सकते हैं, जैसे स्टॉक्स के डिविडेंड्स, रियल एस्टेट से रेंट या म्यूचुअल फंड से रिटर्न्स। अमीर लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उनकी एक्टिव इनकम, काम करके कमाई के साथ साथ पैसिव इनकम, बिना काम किए आने वाली कमाई भी लगातार बढ़ती रहे। इससे उनका पैसा हमेशा उनके लिए काम करता है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मजबूत होती जाती है। याद रखिए,
सैलरी आपको सरवाइव कराएगी, लेकिन मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपको रिच बनाएंगे। प्रिंसिपल 4, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट है कंपाउंडिंग की ताकत। इसे ही एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। कंपाउंडिंग का मतलब है पैसा पैसे को पैदा करता है, यानी आपने जो निवेश किया उस पर ब्याज इंटरेस्ट रिटर्न्स मिलेगा और अगली बार वही ब्याज भी आपके मूलधन प्रिंसिपल के साथ मिलकर और ज्यादा पैसा कमाएगा। धीरे धीरे आपका छोटा निवेश बर्फ के गोले की तरह बढ़कर एक बड़ी दौलत बन जाता है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और हर महीने 5,000 रुपए जोड़ते रहे। अगर उस पर औसतन 12% वार्षिक रिटर्न मिला तो 20 साल में आपका पैसा 50-60 लाख तक पहुंच सकता है। यानी डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ कंपाउंडिंग आपके लिए करोड़ों का खजाना बना सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग यहां गलती करते हैं, वे जल्दी जल्दी पैसा निकाल लेते हैं या शॉर्ट टर्म सोचना शुरू कर देते हैं। कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप उसे टाइम देते हैं। याद रखिए, वेल्थ इज नॉट बिल्ट इन डेज, इट इज बिल्ट इन डेकेड्स। जितनी जल्दी आप कंपाउंडिंग शुरू करेंगे उतनी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करेंगे। तो दोस्तों, कंपाउंडिंग को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लीजिए। प्रिंसिपल 5, अवॉइड बैड डेट। दोस्तों, अमीर बनने की राह में सबसे बड़ा दुश्मन है बैड डेट, यानी बुरा कर्ज। कर्ज 2 तरह का होता है, गुड डेट और बैड डेट। गुड डेट वो होता है जो आपकी इनकम बढ़ाए, जैसे बिजनेस लोन लेकर नया बिजनेस शुरू करना या प्रॉपर्टी लोन लेकर ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना जो रेंट दे। बैड डेट वो होता है जो सिर्फ आपकी जेब खाली करता है, जैसे क्रेडिट कार्ड बिल्स, पर्सनल लोन्स, अननेसेसरी ईएमआई और लग्जरी पर उधार। आजकल लोग शो ऑफ करने के लिए गाड़ी, मोबाइल और ब्रांडेड चीजें ईएमआई पर खरीद लेते हैं। लेकिन याद रखिए, ऐसी चीजें आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, पैसा नहीं बनाती। यही वजह है कि मिडिल क्लास लोग जिंदगी भर ईएमआई भरते रहते हैं, जबकि अमीर लोग सिर्फ अच्छे कर्ज का इस्तेमाल करके और अमीर बन जाते हैं। अगर आप सच में रिच बनना चाहते हैं तो सबसे पहले बैड डेट से बचिए। खर्च करने से पहले सोचिए, क्या ये चीज मेरी जेब में पैसा डालेगी या पैसा निकालेगी। याद रखिए, पुअर बाय लायबिलिटीज, रिच बाय एसेट्स। कर्ज लीजिए, लेकिन सिर्फ वही जो आपको आगे फाइनेंशियल ग्रोथ दिलाए। प्रिंसिपल 6, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। दोस्तों, जिंदगी अनिश्चित है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। नौकरी छूट सकती है, बिजनेस घाटे में जा सकता है, अचानक बीमारी या कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है। ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग कर्ज लेते हैं और यहीं से उनकी फाइनेंशियल जर्नी बिगड़ जाती है। इसीलिए अमीर बनने का अगला प्रिंसिपल है इमरजेंसी फंड बनाना। इमरजेंसी फंड का मतलब है आपके पास इतना पैसा सुरक्षित होना चाहिए कि अगर आपकी इनकम रुक भी जाए तो भी आप कम से कम 6-12 महीने तक अपने सारे खर्चे आसानी से निकाल सकें। मान लीजिए आपका मंथली खर्च 30,000 रुपए है, तो आपके पास 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इसे आप नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट, एफडी या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल कर सकें। इमरजेंसी फंड होने से आपको मानसिक शांति मिलती है। आप रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और बिना डर के अपने फाइनेंशियल गोल्स पर काम कर सकते हैं। याद रखिए, इमरजेंसी फंड आपको गरीब होने से बचाता है और इन्वेस्टमेंट्स को सुरक्षित रखता है। यह फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला सुरक्षा कवच है। प्रिंसिपल 7, बजट लाइक द वेल्थी। दोस्तों, अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उस पैसे को सही तरीके से संभालना भी है। यही वजह है कि अमीर लोग हमेशा एक चीज पर ध्यान देते हैं, बजटिंग। बजट का मतलब है हर महीने आपकी इनकम कहां जा रही है और कैसे उसे सही जगह एलोकेट करना है। ज्यादातर लोग बिना हिसाब किताब के पैसा खर्च कर देते हैं और महीने के आखिर में सोचते हैं पता ही नहीं चला पैसा कहां गया। लेकिन वेल्थी लोग ऐसा कभी नहीं करते। वे हर पैसे का हिसाब रखते हैं और उसे कैटेगरीज में बांटते हैं, जैसे 50% जरूरी खर्चों पर, घर, खाना, बिल, 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में, 10% एजुकेशन और सेल्फ ग्रोथ में, 10% एंटरटेनमेंट पर, 10% चैरिटी या दूसरों की मदद में। इससे क्या होता है, उनका पैसा कंट्रोल में रहता है और धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड होती रहती है। याद रखिए, अगर आप अपने पैसे को कंट्रोल नहीं करेंगे तो पैसा आपको कंट्रोल करेगा। बजटिंग बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही फाइनेंशियल सक्सेस की नींव है। तो आज ही अपने लिए एक बजट बनाइए और उस पर स्ट्रिक्ट रहिए। प्रिंसिपल 8, ट्रैक एवरी रुपी। दोस्तों,
अमीर बनने की राह में एक और जबरदस्त प्रिंसिपल है, हर पैसे का हिसाब रखना। हो सकता है आपको लगे कि अरे 10-20 रुपए का क्या हिसाब रखना, लेकिन सच ये है कि छोटे छोटे खर्चे ही आपकी जेब को धीरे धीरे खाली कर देते हैं। एक कॉफी, एक सिगरेट, एक बेवजह की ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब मिलकर महीने का हजारों रुपये निकाल लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए अमीर लोग हमेशा अपने पैसे का रिकॉर्ड रखते हैं। आज के जमाने में ये काम आसान हो गया है। आप मोबाइल ऐप्स, एक्सेल शीट या सिंपल डायरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हर दिन लिख लीजिए कि आपने कितना खर्च किया और कहां खर्च किया। जब महीने के आखिर में आप अपनी स्पेंडिंग लिस्ट देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कौन से खर्चे बेवजह हैं। अमीर लोग पैसे को कंट्रोल करते हैं, जबकि गरीब लोग पैसों के कंट्रोल में रहते हैं। ट्रैकिंग आपको डिसिप्लिन सिखाता है और धीरे धीरे आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने लगती है। याद रखिए, जो आप मेजर करते हैं वही इंप्रूव होता है। तो आज से ही तय कर लीजिए कि आपके जेब से निकलने वाला हर रुपया रिकॉर्ड होगा। प्रिंसिपल 9, कंट्रोल लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। दोस्तों, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे ज्यादातर लोगों का खर्च भी बढ़ जाता है। इसे ही कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। यानी पहले जो चीजें लग्जरी लगती थीं, इनकम बढ़ने पर वो जरूरत बन जाती हैं। मान लीजिए किसी की पहली सैलरी 20,000 रुपए थी तो वो नॉर्मल फोन और बाइक से काम चला रहा था, लेकिन जैसे ही सैलरी 50,000 रुपए हुई उसने नया आईफोन और कार ले ली। सैलरी 1 लाख रुपए हुई तो ब्रांडेड कपड़े, बड़े रेस्टोरेंट और इंटरनेशनल ट्रिप्स शुरू हो गए, पर असली सेविंग 0। यही वजह है कि कई हाई इनकम वाले लोग भी कभी रिच नहीं बन पाते, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल हमेशा इनकम से आगे भागती रहती है। अमीर लोग इस ट्रैप में नहीं फंसते। वे अपनी इनकम बढ़ने पर भी अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखते हैं। वो पहले इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाते हैं और फिर लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं। तो याद रखिए, पहले एसेट्स बढ़ाइए, फिर लग्जरी लाइए। आपकी इनकम चाहे कितनी भी बढ़ जाए, अगर आपका खर्च उससे तेजी से बढ़ेगा तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। वेल्थ तब बनती है जब आप अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखकर इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते हैं। प्रिंसिपल 10, सेव बिफोर यू स्पेंड। दोस्तों, अमीर लोग और आम लोगों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। आम लोग पहले खर्च करते हैं और फिर जो बच जाए उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमीर लोग हमेशा पहले बचत करते हैं फिर खर्च करते हैं। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 40,000 रुपए है। ज्यादातर लोग पहले घर का किराया, बिल, EMI, शॉपिंग, घूमना फिरना सब डिडक्ट कर देते हैं। आखिर में अगर 2,000 रुपया बच गया तो उसे सेविंग मान लेते हैं, लेकिन इस आदत से कभी वेल्थ बिल्ड नहीं होती। अमीर लोग इनकम मिलते ही सबसे पहले उसका एक हिस्सा अलग रख देते हैं, जैसे 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट में। यानी अगर आपकी इनकम 40,000 रुपए है तो आप 8,000 रुपए सबसे पहले अलग कर दीजिए। बाकी 32,000 रुपए से ही पूरे महीने मैनेज कीजिए। यह सिस्टम आपको डिसिप्लिन देगा और धीरे धीरे आपकी सेविंग्स एक मजबूत कॉर्पस बन जाएगी। याद रखिए, वेल्थ बिल्ड करने की शुरुआत बचत से होती है। सेविंग आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन है और उसी पर इन्वेस्टमेंट्स और पैसिव इनकम की इमारत खड़ी होती है। तो आज से ये नियम बना लीजिए, पहले बचत फिर खर्च। प्रिंसिपल 11, अवॉइड अननेसेसरी डेट। दोस्तों, अमीर बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है अनावश्यक कर्ज। कर्ज कभी कभी जरूरी होता है, लेकिन समस्या तब होती है जब हम हर छोटी बड़ी चीज EMI पर खरीदने लगते हैं। सोचिए, नया मोबाइल आया तो तुरंत EMI पर खरीद लिया, शॉपिंग का मन हुआ तो क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया, दोस्तों को दिखाने के लिए गाड़ी भी लोन पर ले ली। ऐसे कर्ज आपकी इनकम को खा जाते हैं और आप जिंदगी भर डेट ट्रैप में फंसे रहते हैं। याद रखिए, अमीर लोग कभी अननेसेसरी लोन्स नहीं लेते। वे सिर्फ उसी जगह कर्ज का इस्तेमाल करते हैं जहां से पैसा वापस मल्टीप्लाई होकर आता है, जैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए लोन या रेंटल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन। इसे कहते हैं गुड डेट। लेकिन पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड डेट या शो ऑफ के लिए गए लोन्स हमेशा आपको गरीब बनाते हैं, क्योंकि इन पर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है और आपके पैसे का बड़ा हिस्सा सिर्फ किस्त चुकाने में चला जाता है। तो दोस्तों, अगर सच में अमीर बनना है तो अननेसेसरी डेट से हमेशा दूर रहिए। कर्ज तभी लीजिए जब वो आपकी जेब में पैसा डालने वाला हो, निकालने वाला नहीं। प्रिंसिपल 12, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद में निवेश करना होगा। अमीर लोग जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति उनका दिमाग और स्किल्स हैं। इसीलिए वे हमेशा सीखने, नए कौशल विकसित करने और खुद को बेहतर बनाने में पैसा और समय लगाते हैं।
सोचिए, एक नया मोबाइल या महंगी गाड़ी समय के साथ पुरानी हो जाती है, लेकिन जो ज्ञान और स्किल्स आप सीखते हैं वो जिंदगी भर आपके साथ रहते हैं और आपकी कमाई की क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का मतलब है किताबें पढ़ना, ऑनलाइन कोर्स करना, नई लैंग्वेज या स्किल सीखना, अपनी हेल्थ और फिटनेस पर पैसा खर्च करना, अच्छे मेंटर्स और सक्सेसफुल लोगों से सीखना। जितना ज्यादा आप खुद को बेहतर बनाएंगे उतनी ही आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी और आपकी इनकम भी। याद रखिए, अगर आप खुद में निवेश नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप में निवेश नहीं करेगी। तो दोस्तों, प्रिंसिपल 12 यही कहता है, सबसे पहले अपने आप को वैल्यूबल बनाइए, क्योंकि आप ही वो इंजन हैं जो अमीरी की गाड़ी को आगे बढ़ाएगा। प्रिंसिपल 13, डेवलप हाई इनकम स्किल्स। दोस्तों, अमीर बनने का सबसे पक्का तरीका है हाई इनकम स्किल्स सीखना। हाई इनकम स्किल्स वो होते हैं जिनकी मार्केट में हमेशा डिमांड रहती है और जिनसे आप लाखों रुपये कमा सकते हैं, चाहे आपकी डिग्री कुछ भी हो। सोचिए, आज के दौर में डिजिटल मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, एआई टूल्स का इस्तेमाल, ये सब ऐसी स्किल्स हैं जिनसे आप कहीं भी कभी भी इनकम बना सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इन स्किल्स को आप कम पैसों में या बिल्कुल फ्री भी सीख सकते हैं। ज्यादातर लोग जॉब पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन जॉब की इनकम की एक लिमिट होती है। हाई इनकम स्किल्स आपको उस लिमिट से बाहर निकालते हैं। एक अच्छी स्किल आपको फ्रीलांस काम दिला सकती है, अपना बिजनेस शुरू करने का मौका दे सकती है और पैसिव इनकम तक पहुंचा सकती है। अमीर लोग हमेशा कहते हैं, डोंट वर्क हार्ड ओनली, वर्क स्मार्ट विद हाई वैल्यू स्किल्स। यानी सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि ऐसी स्किल्स सीखिए जो ज्यादा पैसे दिला सकें। तो दोस्तों, प्रिंसिपल 13 कहता है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो मार्केट में डिमांड वाली हाई इनकम स्किल्स जरूर सीखिए और उन्हें लगातार बेहतर बनाइए। प्रिंसिपल 14, क्रिएट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी और वेल्थ बनाना चाहते हैं तो सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना बहुत बड़ा रिस्क है। सोचिए, अगर आपकी नौकरी अचानक चली गई या बिजनेस में घाटा हो गया तो आपकी पूरी जिंदगी फाइनेंशियल क्राइसिस में आ सकती है। इसीलिए अमीर लोग हमेशा मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाते हैं। उनकी एक प्राइमरी इनकम होती है, लेकिन साथ में कई सेकेंडरी और पैसिव इनकम भी होती हैं। उदाहरण के लिए, सैलरी के साथ फ्रीलांसिंग या कंसल्टिंग, रियल एस्टेट से, रेंटल इनकम, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड से, डिविडेंड, ऑनलाइन कोर्सेज या डिजिटल प्रोडक्ट्स से, पैसिव इनकम, स्मॉल बिजनेसेस या पार्टनरशिप से, प्रॉफिट शेयर। इसका फायदा यह है कि अगर एक सोर्स बंद भी हो जाए तो बाकी इनकम सोर्सेज आपको सुरक्षित रखते हैं। और जैसे जैसे आप इनकम डाइवर्सिफाई करेंगे, आपकी वेल्थ एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। याद रखिए, जॉब आपको सर्वाइवल देती है, लेकिन मल्टीपल इनकम्स आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती हैं। तो प्रिंसिपल 14 यही कहता है, अपनी कमाई को सिर्फ एक जगह मत रखिए, बल्कि कई सोर्सेज बनाइए और अपने पैसों को आपके लिए काम करने दीजिए। प्रिंसिपल 15, लर्न टू सेल। दोस्तों, अमीर बनने का एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सेल करना सीखो। चाहे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हों, कोई सर्विस या खुद को, हर सक्सेसफुल इंसान एक अच्छा सेल्समैन होता है। सोचिए, स्टीव जॉब्स ने सिर्फ एक मोबाइल नहीं बेचा, बल्कि लोगों को यह विश्वास दिलाया कि आईफोन उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा है। इलन मस्क सिर्फ कारें नहीं बेचते, बल्कि वो एक विजन बेचते हैं, फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। असलियत यह है कि सेलिंग सिर्फ सामान बेचने का नाम नहीं है। सेलिंग का मतलब है लोगों की जरूरत समझना, उन्हें वैल्यू देना और ट्रस्ट बनाना। अगर आप अपने आइडियाज, प्रोडक्ट्स और स्किल्स को बेच नहीं पाएंगे तो आपकी वैल्यू मार्केट में कभी एस्टैब्लिश नहीं होगी। अमीर लोग हमेशा कम्युनिकेशन, पर्सुएशन और नेगोशिएशन स्किल्स पर काम करते हैं, क्योंकि ये स्किल्स उन्हें हर फील्ड में आगे ले जाती हैं। याद रखिए, अगर आप बेच नहीं सकते तो आप कमा नहीं सकते। तो प्रिंसिपल 15 यही कहता है, अपने लाइफ में चाहे जो भी करियर चुने, लेकिन सेल करना जरूर सीखिए। यही स्किल आपको भीड़ से अलग बनाकर वेल्थ तक ले जाएगी। प्रिंसिपल 16, लेट मनी वर्क फॉर यू। दोस्तों, ज्यादातर लोग दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसा को ही मेहनत करवाते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है रिच और मिडिल क्लास की सोच में। अगर आप सिर्फ अपनी मेहनत पर डिपेंड रहेंगे तो आपकी अर्निंग हमेशा लिमिटेड रहेगी, क्योंकि आपके पास 24 घंटे ही हैं। लेकिन अगर आप पैसे को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा आपके लिए दिन रात बिना रुके काम करेगा। सोचिए,
आपने 1 लाख बैंक अकाउंट में रखा तो साल भर बाद कुछ खास नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर वही पैसा स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या किसी बिजनेस में लगाया तो वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अमीर लोग समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स ही असली मैजिक है, इसलिए वे हमेशा ऐसी एसेट्स में पैसा लगाते हैं जो इनकम जनरेट करे, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, डिविडेंड स्टॉक्स या डिजिटल एसेट्स। याद रखिए, आपका पैसा आपके लिए उतना ही लॉयल वर्कर बन सकता है जितना आप चाहें। तो प्रिंसिपल 16 कहता है, सिर्फ पैसा कमाना मत सीखिए, बल्कि उसे इन्वेस्ट करके अपने लिए काम करवाइए। प्रिंसिपल 17, सराउंड योरसेल्फ विद सक्सेसफुल पीपल। दोस्तों, आपकी सोच और आदतें उन्हीं 5 लोगों से सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास नेगेटिव और शिकायत करने वाले लोग होंगे तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल, पॉजिटिव और एम्बिशियस लोगों के बीच रहेंगे तो आप भी उसी दिशा में बढ़ने लगेंगे। अमीर लोग हमेशा अपने नेटवर्क को केयरफुली चुनते हैं। वे ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उनसे बेहतर सोच रखते हैं, जिनके पास विजन है और जो उन्हें इंस्पायर करते हैं। क्योंकि एक अच्छा सर्कल आपको नई अपॉर्चुनिटीज, नए आइडियाज और सही गाइडेंस देता है। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना नहीं है, बल्कि वैल्यूएबल रिलेशनशिप्स बनाना है। ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपकी ग्रोथ चाहते हैं और उनसे सीखिए जिनके पास वो नॉलेज है जो आपके पास नहीं है। याद रखिए, आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। तो प्रिंसिपल 17 यही कहता है, अपने आसपास का एनवायरनमेंट बदलो, सक्सेसफुल लोगों का साथ पकड़ो और धीरे धीरे आप भी उसी लेवल तक पहुंच जाओगे। प्रिंसिपल 18, मास्टर द आर्ट ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। दोस्तों, अमीर और गरीब की सोच का सबसे बड़ा फर्क होता है पेशेंस, यानी इंतजार करने की आदत। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर तुरंत खुशी चाहते हैं, नया मोबाइल, गाड़ी या ब्रांडेड कपड़े। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि असली वेल्थ तब बनती है जब आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपनाते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है आज छोटी छोटी खुशियों को टालकर कल बड़ी सफलता हासिल करना। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए हैं। आप चाहें तो उससे महंगी घड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे इन्वेस्ट कर देंगे तो आने वाले सालों में वो लाखों बन सकता है। अमीर लोग शॉर्ट टर्म लग्जरीज से ज्यादा लॉन्ग टर्म ग्रोथ को प्राथमिकता देते हैं। वे पैसा ऐसी चीजों में लगाते हैं जो इनकम पैदा करें, न कि सिर्फ दिखावे के लिए खर्च हों। याद रखिए, इंस्टेंट प्लेजर आपकी वेल्थ को खत्म करता है, लेकिन पेशेंस उसे मल्टीप्लाई करता है। तो प्रिंसिपल 18 यही कहता है, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखिए, स्मार्ट इन्वेस्टिंग कीजिए और फ्यूचर के बड़े रिवॉर्ड्स के लिए आज छोटे सैक्रिफाइसेस कीजिए। प्रिंसिपल 19, फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन, नॉट जस्ट मनी। दोस्तों, अमीर लोग सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो वैल्यू क्रिएट करते हैं। क्योंकि जब आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उन्हें वैल्यू देते हैं तो पैसा अपने आप आपके पीछे आता है। सोचिए, गूगल, अमेज़न या टेस्ला ने शुरुआत में सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं किया। उन्होंने लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए सॉल्यूशंस दिए। गूगल ने नॉलेज एक्सेसिबल बनाया, अमेज़न ने शॉपिंग आसान की और टेस्ला ने क्लीन एनर्जी का सपना दिया। रिजल्ट, वैल्यू क्रिएट करने के साथ साथ अरबों की वेल्थ भी बनी। ज्यादातर लोग सोचते हैं, मैं जल्दी पैसा कैसे कमाऊं? लेकिन अमीर लोग पूछते हैं, मैं लोगों की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं? यही फर्क उन्हें भीड़ से अलग करता है। याद रखिए, पैसा हमेशा वैल्यू के पीछे आता है। अगर आप किसी की जिंदगी बेहतर बना रहे हैं तो आपकी इनकम खुद ब खुद बढ़ेगी। तो प्रिंसिपल 19 यही कहता है, सिर्फ पैसे पर फोकस मत करो, वैल्यू क्रिएट करो। वैल्यू जितनी बड़ी होगी, वेल्थ उतनी ही ज्यादा होगी। प्रिंसिपल 20, टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स। दोस्तों, बिना रिस्क लिए कोई भी इंसान अमीर नहीं बन सकता। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है, रिस्क का मतलब बेवकूफी से गैम्बल करना नहीं होता, बल्कि सही कैलकुलेशन और रिसर्च के बाद कदम उठाना होता है। ज्यादातर लोग डर के कारण अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। वे सोचते हैं, अगर पैसा डूब गया तो। लेकिन अमीर लोग हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं। वे मार्केट रिसर्च करते हैं, सही जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसके बाद फैसला करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिना सोचे समझे पैसा लगाना खतरा है। लेकिन अगर आपने डिमांड, कॉम्पिटिटर्स और स्ट्रेटेजी को स्टडी किया तो आपका रिस्क कम हो जाएगा और सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। इलन मस्क ने भी स्पेसएक्स और टेस्ला में कैलकुलेटेड रिस्क लिया था।
लोगों ने उन्हें पागल कहा, लेकिन उन्होंने रिसर्च और विजन के आधार पर कदम बढ़ाया और आज वो दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं। याद रखिए, जो रिस्क नहीं लेता वो ग्रोथ भी नहीं देखता। तो प्रिंसिपल 20 यही कहता है, डर को कंट्रोल करो, सोच समझकर कैलकुलेटेड रिस्क लो और वेल्थ क्रिएट करो। प्रिंसिपल 21, बिल्ड मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। दोस्तों, अगर आपकी इनकम का सोर्स सिर्फ एक है तो आप हमेशा रिस्क में हैं, क्योंकि अगर वह एक सोर्स बंद हो गया तो आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिल जाएगी। अमीर लोग कभी भी एक ही सोर्स पर डिपेंड नहीं रहते, वे हमेशा मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बनाते हैं। सोचिए, अगर आपकी सिर्फ सैलरी है और नौकरी चली गई तो इनकम खत्म। लेकिन अगर आपके पास साथ में रेंटल इनकम, स्टॉक डिविडेंड्स, साइड बिजनेस या डिजिटल इनकम है तो एक सोर्स बंद होने पर भी बाकी आपकी मदद करेंगे। अमीर लोग यही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। वे प्राइमरी इनकम से बचत और इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर उसे अलग अलग सोर्सेज में लगाकर पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। यानी पैसे का ऐसा फ्लो बनाना जो बिना एक्टिवली काम किए भी आता रहे। आज डिजिटल दुनिया ने इनकम के नए नए रास्ते खोल दिए हैं, जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब, एफिलिएट मार्केटिंग, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स इत्यादि। याद रखिए, एक नाला सूख जाए तो दूसरा इनकम का झरना आपके लिए बहना चाहिए। तो प्रिंसिपल 21 यही कहता है, सिर्फ एक सोर्स मत रखो, मल्टीपल स्ट्रीम्स बनाओ और अपनी वेल्थ को सुरक्षित करो। प्रिंसिपल 22, लर्न टू नेगोशिएट स्मार्टली। दोस्तों, नेगोशिएशन एक ऐसी स्किल है जो सीधे सीधे आपकी वेल्थ पर असर डालती है। अमीर लोग सिर्फ मेहनत से ही अमीर नहीं बनते, बल्कि वे सही डील्स और स्मार्ट नेगोशिएशन से अपने लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज हासिल करते हैं। ज्यादातर लोग नेगोशिएशन को सिर्फ बार्गेनिंग समझते हैं, लेकिन ये उससे कहीं बड़ा है। नेगोशिएशन का मतलब है ऐसी स्थिति बनाना जहां दोनों पक्ष को फायदा हो, विन विन डील। मान लीजिए आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अगर आप बिना रिसर्च के सेलर की हर बात मान लेंगे तो ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, लेकिन अगर आपने मार्केट वैल्यू, डिमांड और सेलर की जरूरत समझी तो आप सही प्राइस पर डील कर सकते हैं। अमीर लोग हमेशा काल्म रहते हैं, डेटा और फैक्ट्स पर बात करते हैं और कभी भी डेस्परेट होकर डील नहीं करते। वे जानते हैं कि हर नेगोशिएशन उनके पैसे बचा भी सकता है और वेल्थ मल्टीप्लाई भी कर सकता है। याद रखिए, नेगोशिएशन सिर्फ पैसे बचाने का नहीं, बल्कि सही वैल्यू पाने का आर्ट है। तो प्रिंसिपल 22 यही कहता है, नेगोशिएशन की स्किल सीखो, स्मार्ट डील्स करो और हर मौके को वेल्थ बिल्डिंग में बदलो। प्रिंसिपल 23, इन्वेस्ट इन सेल्फ एजुकेशन। दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट। अमीर लोग जानते हैं कि पैसे से ज्यादा कीमती उनका नॉलेज और स्किल सेट है। ज्यादातर लोग पढ़ाई को सिर्फ स्कूल कॉलेज तक सीमित समझते हैं, लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग लाइफ टाइम लर्नर्स होते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, मेंटोर्स से सीखते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। उनका रोजाना 5-6 घंटे पढ़ना इसी बात का सबूत है। सोचिए, अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी सीख लेंगे तो आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन में एक्सपर्ट बन गए तो बिजनेस और करियर दोनों तेजी से ग्रो करेंगे। यानी हर स्किल, हर नॉलेज आपकी इनकम बढ़ाने का नया रास्ता खोलती है। याद रखिए, पैसा खोकर भी आप फिर से कमा सकते हैं, लेकिन नॉलेज खोकर कुछ नहीं कमा सकते। तो प्रिंसिपल 23 यही कहता है, अपनी एजुकेशन पर खर्च करो, स्किल्स बढ़ाओ और खुद को ऐसा एसेट बनाओ जो लाइफ टाइम इनकम देता रहे। प्रिंसिपल 24, बिल्ड अ पावरफुल नेटवर्क। दोस्तों, एक कहावत है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। मतलब आपकी कमाई और सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर सिर्फ दोस्तों, रिश्तेदारों और सीमित दायरे में रहते हैं, लेकिन अमीर लोग ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाते हैं जो आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, जिनके पास आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज होती हैं। सोचिए, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स में ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स जानते हैं या नए अवसरों की जानकारी रखते हैं, तो आपका भी एक्सपोजर और चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, बड़े एंटरप्रेन्योर्स हमेशा बिजनेस इवेंट्स, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक सही व्यक्ति से हुई मुलाकात उनकी जिंदगी बदल सकती है। फेसबुक, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कई बड़ी कंपनियां नेटवर्किंग और सही पार्टनरशिप्स का ही नतीजा है। याद रखिए, अकेले तेज दौड़ सकते हो,
लेकिन साथ मिलकर दूर तक जाते हो। तो प्रिंसिपल 24 यही कहता है, अपना नेटवर्क स्ट्रांग बनाओ, सही लोगों से जुड़ो और सक्सेस की नई पॉसिबिलिटीज खोलो। प्रिंसिपल 25, मास्टर द आर्ट ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। दोस्तों, अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो एक चीज सीखनी होगी, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी अभी के छोटे छोटे सुखों को टालकर भविष्य के बड़े फायदों पर ध्यान देना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे ही पैसा आता है तुरंत खर्च कर देते हैं, नया मोबाइल, महंगे कपड़े, पार्टी या लग्जरी चीजों पर। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि असली ताकत कंट्रोल में है। वे इंस्टेंट प्लेजर्स को रोककर उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि कल को बड़ा रिवॉर्ड मिले। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक मशहूर मार्शमैलो टेस्ट है। बच्चों से कहा गया, अगर अभी मार्शमैलो खा लिया तो सिर्फ 1 मिलेगा, लेकिन अगर 15 मिनट रुकोगे तो 2 मिलेंगे। जो बच्चे इंतजार कर पाए वे आगे चलकर लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल हुए। इसी तरह अगर आप सैलरी का बड़ा हिस्सा तुरंत खर्च कर देंगे तो वेल्थ नहीं बनेगी, लेकिन अगर आप उसे म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। याद रखिए, इंस्टेंट खुशियां छोटी होती हैं, लेकिन डिलेड रिवॉर्ड्स जिंदगी बदल देते हैं। तो प्रिंसिपल 25 यही कहता है, पेशेंस और डिसिप्लिन से पैसा इन्वेस्ट करो और फ्यूचर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पाओ। प्रिंसिपल 26, लर्न टू सेल एनीथिंग। दोस्तों, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, सेलिंग एक ऐसी स्किल है जो आपकी इनकम और सक्सेस का फ्यूचर तय करती है। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा आइडियाज या प्रोडक्ट्स में नहीं, बल्कि उन्हें बेचने की ताकत में छुपा है। सोचिए, स्टीव जॉब्स ने सिर्फ आईफोन नहीं बेचा, उन्होंने लोगों को एक लाइफस्टाइल बेचा। इलॉन मस्क सिर्फ टेस्ला नहीं बेचते, वे भविष्य की टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी बेचते हैं। यानी वे प्रोडक्ट नहीं, विजन बेचते हैं। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपको खुद को और अपनी स्किल्स बेचनी होंगी ताकि बेहतर सैलरी और अपॉर्चुनिटीज मिलें। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचनी होंगी, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको अपने आइडियाज और स्ट्रैटेजीज बेचनी होंगी ताकि लोग आप पर ट्रस्ट करें। सेलिंग का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन, परसुएजन और ट्रस्ट बिल्डिंग सीखना है। जितना आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे उतना ही पैसा आपकी ओर आएगा। याद रखिए, पैसा उन्हीं के पास आता है जो दूसरों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बेचना जानते हैं। तो प्रिंसिपल 26 यही कहता है, सेलिंग की आर्ट सीखो और हर मौके को इनकम में बदलो। प्रिंसिपल 27, वैल्यू योर टाइम लाइक मनी। दोस्तों, एक चीज अमीर और गरीब की सोच में बहुत फर्क डालती है, वे अपने समय को कैसे देखते हैं। गरीब लोग अक्सर समय को हल्के में लेते हैं, जैसे टीवी देखना, बेकार गप्पे मारना या काम को टालते रहना। लेकिन अमीर लोग समय को पैसे से भी ज्यादा कीमती मानते हैं। सोचिए, पैसा खोकर आप उसे दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग हर मिनट का हिसाब रखते हैं। अमीर लोग ऐसे काम खुद करते हैं जो उनकी प्रोडक्टिविटी और इनकम बढ़ाते हैं, और जो काम टाइम वेस्ट हैं या जिनकी वैल्यू कम है उन्हें डेलीगेट कर देते हैं। उन्हें पता होता है कि उनका 1 घंटा लाखों का है, इसलिए वे उसे किसी भी छोटी डिस्ट्रैक्शन पर वेस्ट नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट और मुकेश अंबानी अपने दिन के हर घंटे को प्री प्लान करते हैं। वे प्रायोरिटी वाले कामों पर फोकस करते हैं और बाकी चीजों को मिनिमाइज कर देते हैं। याद रखिए, जिसने समय को कंट्रोल कर लिया उसने वेल्थ को कंट्रोल कर लिया। तो प्रिंसिपल 27 यही कहता है, अपने समय को पैसे जैसा वैल्यू करो और उसे वाइजली इन्वेस्ट करो। प्रिंसिपल 28, प्रोटेक्ट योर वेल्थ फ्रॉम इन्फ्लेशन। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे पैसा कमा रहे हैं और उसे बैंक में बचा रहे हैं तो वे धीरे धीरे अमीर बन जाएंगे। लेकिन सच यह है कि महंगाई, इन्फ्लेशन आपके पैसों की वैल्यू हर साल साइलेंटली खा रही है। सोचिए, अगर आज आपके पास 1 लाख रुपए है और बैंक में आपको 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन 6% है, तो असल में आपका पैसा हर साल 2% घट रहा है। यानी आप बचत कर रहे हैं, लेकिन वेल्थ बढ़ाने के बजाय धीरे धीरे खो रहे हैं। अमीर लोग इस ट्रैप में नहीं फंसते। वे जानते हैं कि इन्फ्लेशन से लड़ने का एक ही तरीका है, पैसे को ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना जो इन्फ्लेशन से तेज ग्रो करें, जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या गोल्ड। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं, द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन इज इन्वेस्टिंग इन प्रोडक्टिव एसेट्स। अगर आप सिर्फ पैसे बचा रहे हैं और उसे ग्रो नहीं कर रहे तो वेल्थ कभी नहीं बनेगी।
तो प्रिंसिपल 28 यही कहता है, अपनी वेल्थ को इन्फ्लेशन से बचाओ और उसे ऐसे एसेट्स में लगाओ जो उसकी असली वैल्यू बनाए रखें। प्रिंसिपल 29, क्रिएट एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। दोस्तों, अमीर और गरीब की फाइनेंशियल सोच में सबसे बड़ा फर्क यह है कि वे पैसे का इस्तेमाल कहां करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर पैसा खर्च करते हैं लायबिलिटीज पर, जैसे महंगी कारें, ब्रांडेड चीजें, शो ऑफ गैजेट्स। ये चीजें दिखने में तो शानदार लगती हैं, लेकिन आपकी जेब खाली कर देती हैं। इसके विपरीत अमीर लोग पैसा लगाते हैं एसेट्स में, यानी ऐसी चीजें जो उनकी जेब में और पैसा डालें, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, बिजनेसेस या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप EMI पर कार खरीदते हैं तो हर महीने आपकी इनकम से पैसा निकल रहा है, ये लायबिलिटी है। लेकिन अगर आपने वही पैसा किसी प्रॉपर्टी में लगाया और रेंट आने लगा तो हर महीने आपकी जेब में पैसा आ रहा है, ये एसेट है। रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड में कहा है, द रिच बाय एसेट्स, द पुअर ओनली बाय लायबिलिटीज। यानी वेल्थ बनाने का असली गेम है एसेट्स कलेक्ट करना। तो प्रिंसिपल 29 यही कहता है, ऐसी चीजें खरीदो जो इनकम लाए, न कि ऐसी चीजें जो इनकम खाएं। प्रिंसिपल 30, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म वेल्थ नॉट शॉर्ट टर्म गेन्स। दोस्तों, आज की दुनिया में लोग जल्दी अमीर बनने की दौड़ में लगे रहते हैं। हर किसी को जल्दी पैसे कमाने की शॉर्टकट चाहिए, चाहे ट्रेडिंग हो, लॉटरी हो या रिस्की स्कीम्स। लेकिन सच ये है कि शॉर्ट टर्म लालच ज्यादातर लोगों को नुकसान ही देता है। अमीर बनने का असली राज है लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग पर ध्यान देना। वॉरेन बफेट ने अपनी पूरी लाइफ में यही स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने कहा है, द स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी जो लोग धैर्य रखते हैं और लंबे समय तक वेल्थ बिल्डिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, वे ही असली विनर्स होते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, बिजनेस हो या रियल एस्टेट। अगर आप कंपाउंड ग्रोथ को काम करने का समय देंगे तो आपका पैसा एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ेगा। शॉर्ट टर्म गेन्स टेम्पररी होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ स्थायी होती है। इसलिए सक्सेसफुल लोग हमेशा फ्यूचर को ध्यान में रखकर डिसीजंस लेते हैं। तो प्रिंसिपल 30 यही कहता है, जल्दी अमीर बनने की चाह छोड़ो और सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने पर फोकस करो। प्रिंसिपल 31, इन्वेस्ट इन सेल्फ एजुकेशन नॉट जस्ट फॉर्मल एजुकेशन। दोस्तों, स्कूल और कॉलेज हमें डिग्री तो देते हैं, लेकिन क्या वे हमें फाइनेंशियल फ्रीडम सिखाते हैं? जवाब है नहीं। फॉर्मल एजुकेशन जरूरी है, लेकिन अमीर बनने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। अमीर लोग जानते हैं कि असली वेल्थ बनती है सेल्फ एजुकेशन से। वे किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, मेंटोर्स से सीखते हैं और हर दिन अपने स्किल्स को अपग्रेड करते हैं। नॉलेज ही उनका सबसे बड़ा एसेट होता है। सोचिए, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और इलॉन मस्क कॉलेज की डिग्री से अमीर नहीं बने। उन्होंने सेल्फ लर्निंग और क्यूरियोसिटी की ताकत से दुनिया बदल दी। वॉरेन बफेट रोज 500 पन्ने पढ़ने की आदत रखते हैं और यही उनकी सक्सेस का सीक्रेट है। सेल्फ एजुकेशन आपको वो सिखाती है जो फॉर्मल एजुकेशन कभी नहीं सिखाता, जैसे मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग, नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। तो प्रिंसिपल 31 यही कहता है, डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज और कंटिन्यूअस लर्निंग। अगर आप हर दिन सीखने में इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। याद रखिए, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। प्रिंसिपल 32, मास्टर द पावर ऑफ नेगोशिएशन। दोस्तों, अमीर और सक्सेसफुल लोग एक स्किल में माहिर होते हैं, नेगोशिएशन। नेगोशिएशन सिर्फ बिजनेस डील्स में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आता है। चाहे आप सैलरी पर बात कर रहे हों, प्रॉपर्टी खरीद रहे हों या किसी क्लाइंट से डील कर रहे हों, नेगोशिएशन आपके फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता तय करता है। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा कमाने से भी ज्यादा जरूरी है उसे सही तरह से बचाना और मल्टीप्लाई करना। नेगोशिएशन आपको ये दोनों काम सिखाता है। एक अच्छा नेगोशिएटर हमेशा विन विन सिचुएशन बनाता है, जिसमें दोनों पक्ष को फायदा हो। सोचिए, अगर आप अपनी सैलरी नेगोशिएशन में 20% ज्यादा ले लेते हैं तो इसका असर सिर्फ एक महीने की इनकम पर नहीं, बल्कि पूरी करियर की अर्निंग्स पर पड़ता है। इसी तरह प्रॉपर्टी डील में एक छोटी सी नेगोशिएशन लाखों बचा सकती है। नेगोशिएशन स्किल प्रैक्टिस और स्मार्ट कम्युनिकेशन से सीखी जा सकती है, और यही स्किल अमीर लोगों को ऑर्डिनरी लोगों से अलग बनाती है। तो प्रिंसिपल 32 यही कहता है, नेगोशिएशन को मास्टर करो
क्योंकि हर बचाया हुआ पैसा कमाए हुए पैसे के बराबर होता है। प्रिंसिपल 34, लर्न टू डिले ग्रेटिफिकेशन। दोस्तों, अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है तुरंत सुख पाने की चाह। ज्यादातर लोग अभी लग्जरी चाहते हैं, महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े, कार लोन, और इसी वजह से वे अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी आज सैक्रिफाइस करके फ्यूचर में ज्यादा पाना, यही वेल्थ बिल्डिंग का असली सीक्रेट है। वे शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को कंट्रोल करते हैं और अपने पैसों को ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो आगे चलकर उन्हें और बड़ा रिवॉर्ड दें। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मार्शमैलो टेस्ट में बच्चों को यही सिखाया गया था। जो बच्चे एक मार्शमैलो तुरंत खाने से बच गए और इंतजार किया, बाद में उन्हें ज्यादा मिला। लाइफ और वेल्थ में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। अगर आप आज अननेसेसरी खर्चे रोककर इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले 10-20 साल में वही पैसा कंपाउंड होकर करोड़ों बन सकता है। तो प्रिंसिपल 34 यही कहता है, अभी के छोटे छोटे सुख छोड़ दो ताकि कल बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सको। प्रिंसिपल 35, सराउंड योरसेल्फ विद फाइनेंशियली स्मार्ट पीपल। दोस्तों, एक कहावत है, आप उन्हीं 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। यानी अगर आपके आसपास के लोग फाइनेंशियल समझदार हैं तो आप भी धीरे धीरे उनके जैसे बनेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो सिर्फ खर्च करना जानते हैं और कभी इन्वेस्टिंग, सेविंग या ग्रोथ की बात नहीं करते, तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। अमीर लोग हमेशा अपनी कंपनी का चुनाव समझदारी से करते हैं। वे ऐसे मेंटर्स, फ्रेंड्स और नेटवर्क्स चुनते हैं जो उन्हें इंस्पायर करें, चैलेंज करें और ग्रो करने में मदद करें, क्योंकि एनवायरनमेंट डायरेक्टली आपके माइंडसेट और हैबिट्स पर असर डालता है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, अगर आपका एक दोस्त हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता है और आपको भी इंस्पायर करता है, तो चांसेस हैं कि आप भी इन्वेस्टिंग शुरू कर देंगे। लेकिन अगर दोस्त हर वीकेंड 5,000 रुपए सिर्फ पार्टीज और शॉपिंग पर उड़ाता है, तो आप भी उसी ट्रैप में फंस सकते हैं। तो प्रिंसिपल 35 यही कहता है, अपना नेटवर्क वाइजली चुनो, रिच माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहो और धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी एक्सेलरेट होगी। प्रिंसिपल 36, लर्न टू मैनेज रिस्क, नॉट अवॉइड इट। दोस्तों, अमीर बनने और हमेशा गरीब बने रहने वालों में एक बड़ा फर्क होता है रिस्क के प्रति उनका नजरिया। गरीब लोग रिस्क से डरते हैं और उसे अवॉइड करते हैं, जबकि अमीर लोग रिस्क को समझते हैं और उसे मैनेज करना सीखते हैं। सच्चाई ये है कि बिना रिस्क लिए कोई भी बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलता। बिजनेस, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, हर जगह रिस्क होता है। लेकिन स्मार्ट लोग ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। यानी पहले रिसर्च करते हैं, बैकअप बनाते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में बिना नॉलेज 1 लाख रुपए लगा दें तो वो गैम्बल है। लेकिन अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स, मार्केट ट्रेंड्स और एक्सपर्ट ओपिनियन स्टडी करने के बाद इन्वेस्ट करते हैं, तो ये कैलकुलेटेड रिस्क है जो लंबे समय में आपको फायदा देगा। अमीर लोग जानते हैं, रिस्क इज नॉट द एनिमी, इग्नोरेंस इज द एनिमी। यानी डर कर रिस्क से भागना आपको ग्रोथ से दूर कर देगा। तो प्रिंसिपल 36 यही कहता है, रिस्क से मत भागो, उसे मैनेज करना सीखो। यही स्किल आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगी। प्रिंसिपल 37, वैल्यू टाइम मोर देन मनी। दोस्तों, अमीर और सफल लोग एक चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, समय। पैसा खोने के बाद वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो कभी लौटकर नहीं आता। ज्यादातर लोग अपने पैसों को बचाने के लिए घंटों सस्ते डील्स ढूंढने में या छोटे छोटे कामों में समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अमीर लोग टाइम लेवरेज करना जानते हैं। वे वही काम खुद करते हैं जो उनकी ग्रोथ में सबसे बड़ा फर्क डालते हैं और बाकी काम दूसरों को आउटसोर्स कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका समय 1,000 रुपए प्रति घंटे की वैल्यू का है, तो आपको 200 रुपए का काम खुद करने के बजाय किसी और से करवाना चाहिए और अपने समय को हाई वैल्यू एक्टिविटीज जैसे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स या स्किल डेवलपमेंट में लगाना चाहिए। बिल गेट्स ने कहा है, आई कैन बाय एनीथिंग आई वॉन्ट बट आई कांट बाय टाइम। यानी सच्चा वेल्थ क्रिएटर वो है जो अपने समय की कद्र करता है और उसे सही जगह लगाता है। तो प्रिंसिपल 37 यही कहता है, समय को पैसे से ऊपर रखो, क्योंकि अल्टीमेटली समय ही असली करेंसी है। प्रिंसिपल 38, टर्न फेलियर्स इनटू फाइनेंशियल लेसन्स। दोस्तों, अमीर बनने की जर्नी सीधी और आसान नहीं होती।
इस रास्ते में बार बार गिरना और असफल होना पड़ता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप फेलियर को कैसे देखते हैं, एक रुकावट या एक सबक। ज्यादातर लोग एक बार लॉस देखकर घबरा जाते हैं और आगे कदम बढ़ाना बंद कर देते हैं, लेकिन अमीर लोग हर फेलियर को एक फाइनेंशियल लेसन मानते हैं। उनके लिए हर नुकसान एक्सपीरियंस खरीदने जैसा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने पहली बार बिजनेस शुरू किया और 50,000 रुपए का नुकसान हो गया, तो दो तरह की सोच हो सकती है। पहली, मैं बिजनेस के लिए बना ही नहीं हूं। दूसरी, ये 50,000 रुपए मेरी सबसे महंगी MBA की फीस थी, जिसने मुझे सिखाया कि अगली बार कैसे बेहतर करना है। थॉमस एडिसन ने कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। यानी फेलियर आपको रोकने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सही रास्ता दिखाने के लिए है। तो प्रिंसिपल 38 यही कहता है, हर असफलता को सीखने का मौका बनाओ और उसे अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ की सीढ़ी बना लो। प्रिंसिपल 39, इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस नॉट जस्ट थिंग्स। दोस्तों, अमीर बनने का मतलब सिर्फ महंगे गैजेट्स, गाड़ियों और लग्जरी आइटम्स इकट्ठा करना नहीं है। असल में वेल्थी लोग जानते हैं कि चीजें, थिंग्स कुछ समय के लिए खुशी देती हैं, लेकिन अनुभव, एक्सपीरियंसेस जिंदगी भर याद रहते हैं और आपकी सोच को बदल देते हैं। जब आप नई जगह घूमते हैं, सक्सेसफुल लोगों से मिलते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं या नई स्किल्स सीखते हैं, तो आप सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि एक नया पर्सपेक्टिव भी पाते हैं। यही पर्सपेक्टिव आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को और मजबूत बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, कोई व्यक्ति 50,000 रुपए का नया फोन खरीद लेता है, वहीं दूसरा व्यक्ति उसी पैसे से कोई फाइनेंशियल सेमिनार ज्वाइन करता है। फोन धीरे धीरे पुराना हो जाएगा, लेकिन सेमिनार से मिली नॉलेज उसे करोड़ों कमा सकती है। अमीर लोग अक्सर कहते हैं, स्पेंड ऑन थिंग्स दैट अप्रिशिएट इन वैल्यू, नॉट जस्ट डिप्रिशिएट। एक्सपीरियंसेस आपके दिमाग को एक्सपैंड करते हैं और आपको ऐसे कॉन्टैक्ट्स और आइडियाज देते हैं जो फ्यूचर में आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को तेज कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल 39 यही कहता है, लग्जरी चीजों से ज्यादा उन एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्ट करो जो आपकी सोच और इनकम दोनों को ग्रो करें। प्रिंसिपल 40, क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। दोस्तों, अगर आपकी इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स है, तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी हमेशा रिस्क पर टिकी रहेगी, क्योंकि अगर वो एक सोर्स बंद हो गया तो आपकी पूरी जिंदगी हिल सकती है। अमीर लोग कभी एक ही इनकम पर डिपेंड नहीं रहते, वे हमेशा मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बनाते हैं, जैसे बिजनेस इनकम, स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट रेंटल इनकम, साइड हसल्स, रॉयल्टीज, डिजिटल प्रोडक्ट्स आदि। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ जॉब पर डिपेंड करता है और कंपनी अचानक बंद हो जाती है, तो उसके पास जीरो इनकम रह जाती है। लेकिन वही व्यक्ति अगर साथ में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है, एक छोटा रेंटल इनकम सोर्स भी रखता है, तो उसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। वॉरेन बफेट ने कहा है, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकेंड सोर्स। यानी वेल्थ क्रिएशन का असली सीक्रेट यही है कि आप इनकम को डाइवर्सिफाई करें। तो प्रिंसिपल 40 यही कहता है, अपनी इनकम के मल्टीपल डोर्स खोलो, ताकि किसी एक डोर के बंद होने से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ कभी रुक ना जाए। प्रिंसिपल 41, बिल्ड एसेट्स दैट वर्क व्हाइल यू स्लीप। दोस्तों, अमीर लोग और मिडिल क्लास के बीच का सबसे बड़ा फर्क यही है। मिडिल क्लास लोग एक्टिव इनकम पर डिपेंड करते हैं, जहां उन्हें पैसे कमाने के लिए हमेशा काम करना पड़ता है। लेकिन अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए 24/7 काम करते हैं, चाहे वे सो रहे हों, घूम रहे हों या छुट्टी पर हों। एसेट मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी या लैंड ही नहीं, बल्कि कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसे डाले, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रेंटल प्रॉपर्टी, ऑनलाइन बिजनेसेस, डिजिटल कोर्सेज, ई बुक्स या पैटेंट्स। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप यूट्यूब पर एक एजुकेशनल चैनल बनाते हैं और उस पर मोनेटाइजेशन चालू हो जाता है, तो आपके पुराने वीडियोस भी हर दिन व्यूज लाकर इनकम जनरेट करेंगे। यानी आपने एक ऐसा डिजिटल एसेट बना लिया जो सोते सोते भी आपके लिए काम करेगा। वॉरेन बफेट ने कहा है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। तो प्रिंसिपल 41 यही कहता है, ऐसे एसेट्स बनाओ जो आपकी नींद में भी आपके लिए पैसे कमाते रहें। प्रिंसिपल 42, नेटवर्क विद द राइट पीपल। दोस्तों, अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि सही लोगों की भी जरूरत होती है। आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, वही आपकी सोच, आदतों और अपॉर्चुनिटीज को शेप करते हैं।
मिडिल क्लास लोग अक्सर शिकायत करने वालों, नकारात्मक सोच वाले या सिर्फ सैलरी माइंडसेट रखने वाले लोगों के बीच रह जाते हैं। लेकिन अमीर लोग हमेशा ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो उनसे बेहतर सोचते हैं, आगे बढ़ चुके हैं और नए आइडियाज देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हर रोज 5 करोड़पति लोगों के साथ बैठेंगे तो आप भी धीरे धीरे उनकी आदतें, सोच और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज सीखने लगेंगे। नेटवर्किंग से न सिर्फ इंस्पिरेशन मिलता है, बल्कि पार्टनरशिप्स, इन्वेस्टमेंट्स और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी खुलते हैं। जिम रोन ने कहा था, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। यानी आपकी फाइनेंशियल रियलिटी आपके आसपास के लोगों से तय होती है। तो प्रिंसिपल 42 यही कहता है, सही लोगों से नेटवर्क बनाओ, क्योंकि वही आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। प्रिंसिपल 43, लर्न द आर्ट ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। दोस्तों, अमीर लोग और बाकी लोगों में सबसे बड़ा फर्क उनकी इच्छाओं को कंट्रोल करने की क्षमता है। मिडिल क्लास लोग तुरंत मिलने वाली खुशी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं, नया फोन, ब्रांडेड कपड़े या हर वीकेंड बाहर पार्टी। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि आज की छोटी छोटी इच्छाओं को टालकर वे कल बड़ी फाइनेंशियल सफलता हासिल कर सकते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है अपने शॉर्ट टर्म डिजायर्स को सैक्रिफाइस करना, ताकि आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकें। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में आप शायद बाइक का नया मॉडिफिकेशन करवा लेंगे, लेकिन डिलेड ग्रेटिफिकेशन अपनाने पर आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, जो अगले 10 साल में लाखों में बदल सकता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट बताता है कि जिन बच्चों ने इंतजार करना सीखा, वे जीवन में ज्यादा सफल और अमीर बने, क्योंकि उन्होंने पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल को मास्टर किया। तो प्रिंसिपल 43 यही कहता है, तुरंत मिलने वाली छोटी खुशियों को त्यागो, ताकि भविष्य में बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम का आनंद ले सको। प्रिंसिपल 45, प्रोटेक्ट योर वेल्थ विद इंश्योरेंस। दोस्तों, अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है अमीर बने रहना। बहुत से लोग पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन अचानक किसी एक्सीडेंट, इलनेस या बड़ी फाइनेंशियल इमरजेंसी की वजह से सब कुछ खो बैठते हैं। यहीं पर इंश्योरेंस आपकी वेल्थ का असली प्रोटेक्टर बनता है। मिडिल क्लास लोग इंश्योरेंस को अक्सर एक्सपेंस मानते हैं, लेकिन अमीर लोग इसे इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी समझते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस आपके हार्ड अर्न्ड पैसे को अचानक होने वाले बड़े नुकसान से बचाता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है, लेकिन एक आग लगने से सब कुछ जलकर खत्म हो जाता है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है तो आपका पैसा बच जाएगा। इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस आपको हॉस्पिटल बिल से बचाता है और लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर करता है। वॉरेन बफेट कहते हैं, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, और इंश्योरेंस उस रिस्क को कम करने का सबसे आसान तरीका है। तो प्रिंसिपल 45 यही कहता है, अपनी वेल्थ की सुरक्षा करो, इंश्योरेंस को एक्सपेंस मत समझो, इसे अपने फाइनेंशियल शील्ड की तरह अपनाओ। प्रिंसिपल 47, इन्वेस्ट इन कंटिन्यूअस स्किल अपग्रेडेशन। दोस्तों, पैसे से भी ज्यादा कीमती एसेट है आपकी स्किल्स। दुनिया तेजी से बदल रही है और जो लोग नई स्किल्स सीखते रहते हैं वही अमीर बनते हैं। पुरानी सोच और आउटडेटेड स्किल्स आपको आगे नहीं ले जा सकती। मिडिल क्लास लोग अक्सर एक बार पढ़ाई खत्म करके सीखना छोड़ देते हैं, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। वे हर साल नई स्किल्स सीखते हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, AI टूल्स हो, फाइनेंशियल लिटरेसी हो या नेगोशिएशन स्किल्स। एग्जाम्पल के लिए, बिल गेट्स हर हफ्ते एक किताब खत्म करते हैं। इलॉन मस्क ने खुद से रॉकेट साइंस सीखी, और यही कारण है कि वे दूसरों से अलग खड़े हुए। आज के जमाने में नई स्किल्स सीखने के लिए एंडलेस रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब, ऑडियो बुक्स, वर्कशॉप्स। जितनी ज्यादा वैल्यूएबल स्किल्स आपके पास होंगी, उतनी ही आपकी अर्निंग पावर बढ़ेगी। तो प्रिंसिपल 47 यही कहता है, अपनी इनकम बढ़ानी है तो सबसे पहले अपनी स्किल्स बढ़ाओ, क्योंकि स्किल्स वो एसेट हैं जिन्हें कोई आपसे छीन नहीं सकता। प्रिंसिपल 48, बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स एंड रिलेशनशिप्स। दोस्तों, अकेले मेहनत करके अमीर बनना बहुत मुश्किल है। सच्चाई ये है कि आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। सक्सेसफुल लोग हमेशा स्मार्ट और एम्बिशियस लोगों से घिरे रहते हैं, क्योंकि वही कनेक्शंस उनके लिए नए अवसर, अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं। मिडिल क्लास लोग अक्सर कहते हैं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं सब खुद कर लूंगा। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि सही लोगों से जुड़े बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। वे मेंटोर्स ढूंढते हैं, इन्वेस्टर्स से मिलते हैं
और उन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं जिनसे उन्हें कुछ नया सीखने को मिले। एग्जाम्पल के लिए, स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक अगर मिले ना होते तो शायद एप्पल का जन्म ही ना होता। इसी तरह एक अच्छे इन्वेस्टर या एडवाइजर से जुड़कर आपका बिजनेस अगले लेवल तक पहुंच सकता है। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ बिजनेस कार्ड्स बांटना नहीं, बल्कि जेन्युइनली लोगों की मदद करना और उनके साथ ट्रस्टफुल संबंध बनाना है। तो प्रिंसिपल 48 यही कहता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और नेटवर्क्स बनाइए, क्योंकि सही कनेक्शंस आपको वहां ले जाएंगे जहां अकेले पहुंचना नामुमकिन है। प्रिंसिपल 49, थिंक लॉन्ग टर्म नॉट शॉर्ट टर्म। दोस्तों, अमीर लोग हमेशा लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। वे जानते हैं कि असली वेल्थ एक रात में नहीं बनती, बल्कि सालों की पेशेंस, कंसिस्टेंसी और सही डिसीजन से बनती है। मिडिल क्लास लोग अक्सर शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागते हैं, जल्दी पैसा कमाने के लिए रिस्की ट्रेड्स, गेट रिच क्विक स्कीम्स या ऐसे इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं जिनमें स्थिरता नहीं होती। लेकिन अमीर लोग शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस को नजरअंदाज करते हैं और उन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जो आने वाले 10-20 सालों में ग्रो करें। एग्जाम्पल के लिए, वॉरेन बफेट ने डेकेड्स तक स्टॉक्स होल्ड किए और कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर से अरबों डॉलर कमाए। उन्होंने कभी जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट्स नहीं अपनाए। लॉन्ग टर्म सोच का मतलब है धैर्य रखना, कंपाउंड ग्रोथ पर भरोसा करना, एसेट्स बनाना, लायबिलिटीज नहीं, इमीडिएट लग्जरी छोड़कर फ्यूचर सिक्योरिटी चुनना। तो प्रिंसिपल 49 यही कहता है, रिच बनना है तो लॉन्ग टर्म विजन रखो। आज का छोटा सैक्रिफाइस कल की फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता बनाता है। प्रिंसिपल 50, थिंक इन टर्म्स ऑफ सिस्टम्स नॉट जस्ट गोल्स। दोस्तों, अमीर बनने के लिए सिर्फ गोल्स सेट करना काफी नहीं होता। मिडिल क्लास लोग कहते हैं, मुझे 5 साल में 10 लाख बचाने हैं, लेकिन अमीर लोग सिस्टम्स पर ध्यान देते हैं, यानी ऐसा प्रोसेस बनाना जो हर दिन छोटे छोटे कदमों से बड़ी वेल्थ ऑटोमेटिकली क्रिएट करे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका गोल है 1 साल में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना, तो सिस्टम होगा हर महीने सैलरी का 20% SIP में ऑटो डेबिट करना। गोल खत्म होने के बाद लोग रुक जाते हैं, लेकिन सिस्टम आपको लगातार प्रोग्रेस कराता रहता है। जेम्स क्लियर ने भी कहा है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। तो प्रिंसिपल 50 यही कहता है, सिर्फ सपनों तक मत रुको, ऐसे सिस्टम्स बनाओ जो वेल्थ क्रिएशन को आपकी आदत बना दें। प्रिंसिपल 51, जियो आर्बिट्राज, अर्न इन स्ट्रॉन्ग करेंसी, स्पेंड इन वीक करेंसी। दोस्तों, वेल्थ बनाने का एक बहुत ही स्मार्ट और कम चर्चा किया जाने वाला तरीका है जियो आर्बिट्राज। इसका मतलब है अपनी इनकम को ऐसी करेंसी में कमाना जो स्ट्रांग हो, जैसे USD, यूरो, पाउंड, और अपना खर्च ऐसी जगह करना जहां करेंसी वीक हो, जैसे इंडिया, वियतनाम, फिलीपींस आदि। एग्जाम्पल, अगर कोई इंडियन फ्रीलांसर अमेरिका के क्लाइंट से डॉलर में कमाता है और इंडिया में ही खर्च करता है, तो उसकी इनकम की परचेसिंग पावर कई गुना बढ़ जाती है। अमीर लोग हमेशा इस प्रिंसिपल को समझते हैं। डिजिटल एज में अब आपको पैसे कमाने के लिए फिजिकल लोकेशन पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। रिमोट वर्क, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस और ग्लोबल क्लाइंट से जुड़कर आप अपने इनकम सोर्स को ग्लोबल बना सकते हैं, जबकि खर्च लो कॉस्ट देश या शहर में करके वेल्थ तेजी से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल 51 यही कहता है, कमाओ ग्लोबली, खर्च करो स्मार्टली। यही है असली फाइनेंशियल लेवरेज। दोस्तों, हमने साथ मिलकर 51 प्रिंसिपल्स ऑफ बिकमिंग रिच सीखे। हर प्रिंसिपल ने हमें एक नया नजरिया दिया, कभी सेविंग्स का, कभी इन्वेस्टिंग का, कभी माइंडसेट का और कभी स्मार्ट डिसीजंस का। अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। याद रखिए, नॉलेज अकेले कभी अमीर नहीं बनाता। अमीर वही बनता है जो इन प्रिंसिपल्स को एक्शन में बदलता है। शायद आपके पास अभी करोड़ों रुपए ना हो, शायद रिसोर्सेज लिमिटेड हों, लेकिन अगर आपके पास सही सोच और सही प्रिंसिपल्स हैं, तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम बस एक जर्नी दूर है। तो आज से तय कीजिए कि आप सिर्फ सपने नहीं देखेंगे, बल्कि छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने लिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए एक नई फाइनेंशियल कहानी लिखेंगे। क्योंकि वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, यह आपके चॉइसेस, आपके लाइफस्टाइल और आपके इम्पैक्ट की कहानी है। तो दोस्तों, अपने सफर की शुरुआत आज ही कीजिए, क्योंकि अमीरी की मंजिल प्रिंसिपल्स से नहीं, प्रिंसिपल्स को जीने से मिलती है। धन्यवाद।